हेलो दोस्तों, आपका अपने चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आप देख रहे हैं अपना चैनल एसपीए क्लासेज 1। आज हम रीजनिंग के प्रश्न को लेकर आए हैं। रीजनिंग में लॉजिक वाला रीजनिंग हल करा रहे हैं। देखिए, इस वीडियो को ज़रूर देखिए और अंत तक देखिए ताकि आपको संपूर्ण रूप से समझ में आ जाए कि कैसे हल किया जाता है लॉजिक वाला प्रश्न। तो यहाँ पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, इंद्रधनुष के रंगों का उल्टा क्रम क्या है। इंद्रधनुष के रंगों का उल्टा क्रम क्या है। तो देखिए, यह है उल्टा क्रम। इसका सीधा क्रम बैनी अह पिनाला होता है। बैनी अह पी ना ला होता है। इसका शॉर्टकट ये नियम है। बा से बैगनी, बैनी से बैगनी, नी से नीला, आ से आसमानी, हा से हरा और बैनी अह पी, पी से पीला, ना से नीला नारंगी, ना से नारंगी, ला से लाल। अब इनको उल्टे क्रम में लिखा जाए तो सीधे क्रम में लिखा हुआ बैनी यह पिनाला सीधे क्रम में लिखा है। हमको ये कह रहा इंद्रधनुष के रंगों का क्रम उल्टा क्या होगा। तो बैनी यह पिनाला उल्टा क्रम हमें पूछा है, तो उल्टा में लाल सबसे आगे हो जाएगा, फिर लाल के बाद नारंगी हो जाएगा। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, नारंगी हो जाएगा, लाल, नारंगी, नीला, जामुनी, पीला, हरा, बैगनी। यह नियम है। तो पूछा है कि इंद्रधनुष के रंगों का उल्टा क्रम क्या है। उल्टा क्रम अगर हो गया तो उल्टा क्रम में सबसे पहले आने वाला लाल है और सबसे बाद में आने वाला कौन सा है, बैगनी है। तो यहाँ क्वेश्चन में आगे और पूछे होगा कि उल्टा क्रम में पहला अक्षर क्या है। उल्टा क्रम में फर्स्ट वाला अक्षर क्या है। तो फर्स्ट वाला अक्षर आपका लाल होगा। अगर यह पूछता कि लास्ट वाला क्या है तो लास्ट वाला बैगनी है। लेकिन इंद्रधनुष के उल्टे क्रम क्या है, उल्टा क्रम लिखा हुआ है। उल्टे क्रम में फर्स्ट वाला, आपको फर्स्ट वाला पूछ रहा है तो फर्स्ट वाला लाल होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, वर्णमाला में विषम संख्या वाले अक्षर हटा दिए जाएं तो नई वर्णमाला में 9वें स्थान पर कौन सा अक्षर होगा। अब वर्णमाला में देखिए ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो देखिए, पहला 1 है, 2 बी, 3 सी, 4 5 6 7 ये एफ है, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26 लेटर है। इनमें से हमें कह रहा विषम वाला निकाल दिया जाए। इनको निकाल दिया गया, विषम वाला निकाल दिया जाए। सॉरी, ये गलत हो गया। यहाँ विषम 1 है, ये निकाल दिया जाए विषम। हमें विषम निकाल कर सम वाला लेने को कह रहा है, इनको निकाल दिया गया। सम वाला देखिए लेने को कह रहा है, तो 9वें स्थान पर कौन सा अक्षर होगा। यहाँ 1 हो गया, यहाँ 2 हो गया, यह 3 हो गया, यह 4 हो गया, यह 5 हो गया, यह 6 हो गया, यह 7 हो गया और ये 8 हो गया और यह 9 हो गया। एक एक छोड़कर पूछा है कि नई
देखिए यहाँ तीसरा क्वेश्चन लिखा है, विश्वास के पिता का इकलौता बेटा कृतिका का पति है। अंशुला की शादी विवेक के इकलौते भाई से हुई है। विश्वास अंशुला का बेटा है, वैभवी कृतिका की बेटी है। राज और विवेक भाई है। राज का वैभवी से क्या संबंध है? यह रिलेशन वाला प्रश्न है। रिलेशन वाले प्रश्न में विश्वास के इकलौते पिता का बेटा कृतिका है, जैसे विश्वास यहाँ है, विश्वास के इकलौते विश्वास के पिता का बेटा, विश्वास के फादर ये हैं यफ। विश्वास के पिता का इकलौता बेटा यानी विश्वास स्वयं है। विश्वास के पिता का इकलौता बेटा कृतिका का पति है। इकलौता बेटा विश्वास खुद है, यह विश्वास है, और यह कृतिका का पति है। विश्वास यह कृतिका का पति है। किसका पति है? कृतिका का पति है। अंशुला की शादी विवेक के इकलौते भाई से हुई है। कोई अंशुला नाम की है। अंशुला की जो शादी हुई है, अंशुला की शादी विवेक के इकलौते भाई से हुई है। अंशुला की शादी जो विवेक है, विवेक के इकलौते भाई, कोई विवेक है, विवेक के भाई, इनकी शादी हुई है। अंशुला की शादी विवेक के इकलौते भाई से हुई। विश्वास अंशुला का बेटा है। विश्वास जो है अंशुला, विश्वास के पिता ये हैं, तो विश्वास अंशुला का बेटा है, यानी अंशुला इसकी माँ है विश्वास की। विश्वास की माँ कौन है? अंशुला। अंशुला की शादी विवेक के इकलौते भाई से हुई। विश्वास अंशुला का बेटा है, यानी विश्वास के पिता यफ हैं यहाँ पे, और इनकी माता अंशुला है। वैभवी कृतिका की बेटी है। वैभवी, अब देखिए वैभवी एक कृतिका की बेटी है जो विश्वास की बेटी है। वैभवी किसकी है? वैभवी कृतिका की बेटी है। वैभवी अगर कृतिका की बेटी है तो विश्वास की भी बेटी है। अब आगे क्या कह रहा है? राज और विवेक भाई हैं। राज और विवेक ये हैं, और राज इसका इनके भाई हैं। तो अंशुला की माँ, यहाँ देखिए विश्वास की माँ अंशुला है, और अंशुला की शादी विवेक के भाई राज से हुई है। यानी अंशुला की शादी किससे हुई है? अंशुला की शादी विवेक के भाई राज से हुई है, और अंशुला का बेटा विश्वास है, तो अंशुला का पति राज है, तो राज का बेटा भी विश्वास हुआ, विश्वास का पिता राज हुआ। तो विश्वास के पिता कौन है? विश्वास के पिता राज हैं, माता अंशुला हैं, और विश्वास के चाचा विवेक हैं। अब विश्वास की पत्नी कृतिका है और विश्वास की बेटी वैभवी है। यह पूछा है राज का वैभवी से क्या संबंध है? राज विश्वास के पिता हैं, वैभवी विश्वास की बेटी है। तो यहाँ दिया हुआ राज का वैभवी से क्या संबंध है? जो राज हैं वो विश्वास के पिता हैं, और इनकी पोती वैभवी है, तो ये कौन हुई? पोती है। इनकी पोती क्या है? वैभवी है। वैभवी पोती है। तो राज का वैभवी से संबंध पूछा है, तो राज का वैभवी से संबंध दादा का होगा, यानी पिता के पिता, वैभवी के पिता विश्वास के पिता राज है, तो दादा का संबंध होगा। विकल्प नंबर 2 में देखिए दादा दिया हुआ। इस तरीके से यह ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, इसको हल कर सकते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है, यहाँ भिन्न क्रम पूछा है। क्वेश्चन में भिन्न क्रम बताओ। तो अब देखिए बी, इनका पहला क्वेश्चन, यहाँ पहला आंसर है, दूसरा आंसर है, तीसरा आंसर, चौथा आंसर है। तो इनके मान को लिख लीजिए। देखिए इसमें वावेल, इसमें वावेल, इसमें कोई वावेल नहीं, इसमें कोई वावेल नहीं। अगर वावेल के आधार पर देखा जाए तो ये दोनों 2 वावेल वाले हैं, 2 विदाउट वावेल वाले हैं। तो अगर एक बिना वावेल का होता तो उत्तर मिल जाता। अब इनके क्रम को देखिए। इनके क्रम में देखिए बी ई जी, बी 2 पर है, ई 5 पर है, जी 7 पर है। और
यहाँ देखिए दूसरे में KMO, K 11 पर है, M 13 पर है, O 15 पर है। चौथे में देखिए QTV, Q 17 पर है, T 20 पर है, V 22 पर है। चौथे में देखिए GJL, G अब देखिए 7 पर है और J 10 पर है, L 12 पर है। तो यहाँ 2 का अंतर है, फिर यहाँ भी 2 का अंतर है, यहाँ 2 का अंतर है, यहाँ भी 2 का अंतर है, यहाँ 3 का अंतर है और यहाँ 2 का अंतर है। यहाँ देखिए G, देखिए यहाँ 3 का अंतर है, यहाँ 2 का अंतर है, यहाँ 3 का अंतर, यहाँ 2 का अंतर है, यहाँ 3 का अंतर, यहाँ 2 का अंतर है। इसमें देखिए 2 का अंतर यहाँ, 2 का अंतर यहाँ है। तो यही सबसे अलग हुआ भिन्न वाला KMO। KMO में 2 का अंतर है, इसमें पहले में 3 का, फिर 2 का, फिर पहले में 3 का, फिर 2 का, फिर पहले में 3 का, फिर 2 का। इस तरीके से 3 एक साथ मैच करते हैं। ये दूसरा विकल्प मैच नहीं कर रहा है। इस तरीके से हमारा उत्तर यही हुआ। तो भिन्न वाले क्रम में वर्णमाला के लेटर को देख करके हल कर सकते हैं, इनके क्रम को देखकर हल करेंगे, और अल्फ़ाबेट में वावेल को देखकर हल करेंगे। इस तरीके से हल किया जा सकता है। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक एवं सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके लाइक और सब्सक्राइब से पैसे नहीं कटते हैं, दान स्वरूप देते रहिए। धन्यवाद।